नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो ब्लॉग के अंदर हम सॉफ्टवेयर स्पीड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी जगह पे कस्टमर्स ये कंप्लेन करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम तो रिटेल सॉफ्टवेयर का बिलिंग का काम करते हैं, रिटेल होलसेल। तो सॉफ्टवेयर जब बिलिंग करते हैं तो बहुत ही स्लो चलता है। इस टाइप के यूज़र्स की रिक्वायरमेंट आती है, कंप्लेन आती है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 10 में से 7 लोग सॉफ्टवेयर की स्पीड की कंप्लेन करते हैं कि भाई सेव का बटन दबाया, बराबर सेव नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट इनवॉइस सेव नहीं हो रहा है, स्पीडीली प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए ये ब्लॉग वीडियो है। ये वीडियो के अंदर हम जो भी रेफरेंस देने वाले हैं वो सभी रेफरेंस के लिंक्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। सभी की एक ही लिंक बनाएगी जो हमारे वीडियो के हमारे ब्लॉगर के ऊपर ले जाएगा। हमारे ब्लॉग साइट के ऊपर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। बारी बारी डिस्कस करते हैं कि भाई स्पीड क्यों स्लो हो रही है सॉफ्टवेयर की। बहुत ही लॉजिकल बात करेंगे दोस्तों, ताकि आपको ध्यान में आए। सबसे पहला कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर जब स्पीड नहीं आ रही है तो सबसे पहला रीज़न देख लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है। तो कंप्यूटर चेक करो, कंप्यूटर के अंदर दूसरे एप्लीकेशंस की भी स्पीड स्लो हो रही है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर की ही स्पीड स्लो हो रही है। यदि दूसरी एप्लीकेशंस की भी स्पीड स्लो हो रही है, इसका मतलब कंप्यूटर आपका गर्म हो जाता है, या तो कंप्यूटर के अंदर कुछ वायरस आ गए हैं, या कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा आप ब्राउजिंग करते हो तो .tmp फाइल जनरेट हो जाती है। तो वो .tmp फाइल काफ़ी सारी जनरेट हो गई है। या तो फिर ऐसा रीज़न हो सकता है कि भाई हमारी एक हैबिट रहती है कि भाई कुछ भी डॉक्यूमेंट हुआ डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। ज़्यादा हम लोग मेहनत नहीं करते हैं कि भाई स्पेसिफिक फोल्डर बनाया, स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव के पार्टीशन के अंदर वो चीज़ स्टोर करके रखें। तो इतने सारी चीज़ें डेस्कटॉप पे आ जाती है। तो आप कृपया ये करो कि भाई डेस्कटॉप साफ कर लो। डेस्कटॉप के ऊपर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस नहीं होनी चाहिए। बेसिकली डेस्कटॉप ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ड्राइव में होती है, जनरली सी ड्राइव में हार्डवेयर पर्सन्स इंस्टॉल करते हैं। तो सी ड्राइव के अंदर से ही वो चीज़ें एक्सेस होती है। सब चीज़ें आप डेस्कटॉप पे रखते जाओगे तो सी ड्राइव फुल हो जाएगी। ड्राइव फुल हो जाएगी तो इट इज़ लाइक ए कपबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसके अंदर जो डेटा स्टोरेज है उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं दोस्तों। वो एक कपबोर्ड जैसा है, जैसा हम कपड़े रख देते हैं। अब छोटा सा ड्रॉवर है या छोटा सा ब्लॉक है, उसके अंदर काफ़ी सारे कपड़े रख दिए तो बाकी के कपड़े जाने में दिक्कत होगी आपको लेने में, या कभी कोई भी कपड़ा अंदर रखना है तो टाइम लगेगा। तो दैट मीन्स इट्स लोअरिंग योर स्पीड। तो मतलब ये हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें डेस्कटॉप पे मत रखो। डेस्कटॉप पे रख दिए तो चेक करो सी ड्राइव को कि भाई वो फुल नहीं हो गई है ना। आपको रेड लाइन दिखाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माई कंप्यूटर में जाने से आपकी जो हार्ड डिस्क 70% से ज़्यादा फुल हो गई है वो रेड बताएगा। इसका मतलब कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड डिस्क का यूज़ कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो भी अननेसेसरी फाइल्स है उसको डिलीट कर दो। तो ये एक चीज़ होती है। हम सबसे पहले ये कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई चीज़ें स्लो हो रही है, कंप्यूटर की वजह से स्लो हो रही है, तो उसके रीजंस देखेंगे। और फिर सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी हम रीज़न देखेंगे। ये ब्लॉग वीडियो कॉमन वीडियो है। हमारे तो बिलिंग सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे मार्केट में हम सप्लाई किए हुए ही हैं। बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया में यूज़ करते हैं। लेकिन आप कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हो तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर भी यदि स्पीड का इश्यू है तो ये वीडियो ब्लॉग आपको काम लगेगा। तो आप ध्यान से देखो, मैं क्या क्या चीज़ें बताता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ये सबसे पहले हमने हार्ड डिस्क चेक कर लिया। अब हार्ड डिस्क कंप्लीट है फिर भी स्लो हो रही है स्पीड। तो देखो भाई कंप्यूटर आपका कौन सी जगह पे रखा हुआ है। ज़्यादा गर्मी हो जाती है। देखो कंप्यूटर के अंदर एक चिप आती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो इंटेल कंपनी बनाती है। ऐसी 2-3 कंपनियां बनाती है। जनरली इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा चलते हैं। और वो होता है एक मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड के नए नए वर्जन्स माइक्रोसॉफ्ट
निकालती रहती है। माइक्रो प्रोसेसर के नए नए वर्जन आते रहते हैं, जैसे पहले ड्यूअल कोर था, फिर कोर 2 ड्यू आया, कोर i3 आया, i5 आया, i7 तक चल रही है जनरेशन। तो ये सब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है, आप जो भी कमांड कंप्यूटर को दोगे कि भाई इनवॉइस के अंदर 5-25 आई प्रोडक्ट्स है, सेव का कमांड दबाया तो उसका कैलकुलेशन वगैरह कि भाई 5 × 10 = 50, ये जो टोटल होगा उसके अंदर जीएसटी का कैलकुलेशन होगा, डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ये सब कहाँ होती है, कैसे होती है? ये काफ़ी सारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। वो ट्रांजिस्टर्स ये काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ये डेटा वर्क करता है और आपको रिजल्ट मिलता है जो जाके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। माइक्रो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क दो चीज़ें होती है। तो हार्ड डिस्क का भी मैं टॉपिक लूंगा। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका ये काम कर रहा है। अब आपका कंप्यूटर गर्म हो जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर आजू बाजू में ऑलरेडी कंपनी मदरबोर्ड पे ऊपर हीट सिंक देती ही है और फैन देती है ताकि वो ठंडा रहे। ठंडा होगा तभी वहां पे कैलकुलेशन होंगे। यदि गर्मी हो जाती है तो वो मदरबोर्ड गर्म हो जाता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर गर्म हो जाएगा, आपको लगेगा कि सॉफ्टवेयर स्पीड में कमी आ रही है, क्योंकि दूसरी एप्लीकेशंस तो आप ज़्यादातर यूज़ करते नहीं है। एक्सेल वगैरह के अंदर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल में बहुत ही कम MB या KB के अंदर वो सब फाइलें रहती है, डेटा रहता है, तो उसके अंदर हमको स्पीड का एहसास नहीं होता है। हाँ, ग्राफिकल काम कर रहे हैं आप, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, उसके अंदर भी स्पीड की जरूरत पड़ती है, तब पता चलता है। ऐसे कोई हाई एंड एप्लीकेशन यूज़ करोगे, ऑटोकैड यूज़ करोगे तो स्पीड का पता चलता है, भाई स्पीड स्लो हो रही है। तो मैंने ये दिखा दिया आपको कि भाई ये आपका कंप्यूटर कोई गर्म नहीं हो जाता ना, ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो माइक्रो प्रोसेसर को ठंडा रखो, सबसे पहला ये है। दूसरा आएगा आपकी एप्लीकेशन क्या है, आपकी हाई एंड एप्लीकेशन है या आपके इनवॉइसेस। हम बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे इनवॉइसेस बना देते हैं, रोज के समझो 100-150 इनवॉइसेस बनाते हैं। हर एक इनवॉइस के अंदर आप ऑन एन एवरेज 10 या 15 प्रोडक्ट्स डालते हैं तो 1,500 से 2,000 रो जनरेट होती है आपके डेटाबेस के अंदर, या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, SQL हो गया, कोई भी डेटाबेस हो गया। तो इतने सारे रो के अंदर जब डेटा पड़ता है तो एक महीने के अंदर वो थाउजेंड्स के अंदर चला जाता है। पूरे साल के डेटा 5-6 महीने के बाद देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर सॉफ्टवेयर की स्पीड स्लो होने लगती है, क्योंकि ये रो काफ़ी सारी जनरेट हो गई है। तो इतने सारे डेटा को रीड करने के लिए और राइट वहाँ पर जाकर करने के लिए सॉफ्टवेयर को अच्छा प्रोसेसर चाहिए। मतलब यदि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ज़्यादा इनवॉइसिंग हो रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छा बिजनेस हो रहा है, ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, ज़्यादा सेलिंग हो रहा है तो आप अफोर्ड कर सकते हो, आप अच्छा प्रोसेसर खरीदो। i3 है तो i5 ले लो, कोर 2 है तो i3 ले लो, और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम बोलते हैं वो बढ़वा दो। 2 GB का रैम है तो 4 GB कर दो, 4 का है तो 8 कर दो। इससे आपको सॉफ्टवेयर की स्पीड में फर्क लगेगा। तो ये हो गया हमारे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की बात। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के अंदर दूसरे पार्ट में, हार्ड डिस्क। दोस्तों ये भी बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल है कि हमारा डेटा राइट होता है। हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन काफ़ी सारी एडवांस हो गई है। जब हमने कैरियर स्टार्ट किया था तब फ्लॉपी डिस्क आती थी, छोटी छोटी फ्लॉपी डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटिंग वगैरह करवाया करते थे। काफ़ी सारा टाइम लगता था, 5-10 मिनट तो आपके पीसी चालू होने में लगता था। आजकल तो लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है। खैर ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो पेशेंस रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो ज़माने से हम काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती बढ़ती आगे चली गई, CD ड्राइव आई और वही टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर हार्ड डिस्क बना। हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग लेयर आते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली डेटा सेव होता है, और उसके ऊपर हमारे ग्रामोफोन के ऊपर पहले कैसे रिकॉर्ड लगता था, एक पिन होती थी जो ग्रामोफोन के ऊपर ऐसे गोल 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 घूमता था। जिस जगह पे वो डेटा राइट हुआ है मैग्नेटिकली, वो रीड करता है और वहाँ से साउंड में कन्वर्ट करके वो हमको गाना सुनाता था। बस ये हार्ड डिस्क उसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। उसके अंदर छोटी सी पिन होती है जो अलग अलग जगह पे डेटा रीड करती है। आपने कोई कमांड दिया
वो हार्ड डिस्क में XYZ लोकेशन पे स्टोर है, तो वहाँ जाकर वो रीड करेगा और आपको डेटा देगा। ये हार्ड डिस्क अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है दोस्तों, 2-3 साल से सॉलिड स्टेट ड्राइव चल रहा है, SSD बोलते हैं। तो यदि आपका हार्ड डिस्क है कंप्यूटर के अंदर, पुराना कंप्यूटर होगा, हार्ड डिस्क की होगी, तो बेटर है यदि आपकी स्पीड आपको और ज़्यादा करनी है तो आप सॉलिड स्टेट ड्राइव से रिप्लेस करवा लो। आपके हार्डवेयर वेंडर को बोलोगे तो वो SSD हार्ड ड्राइव आपको डाल के देगा, SSD NVMe ड्राइव। ये क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली डेटा सेव होता है, इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंटर नहीं होता है जो लोकेशन पे जाएगा, घूमेगा। आपको ध्यान में आता होगा जब कंप्यूटर चालू होता है तो ऐसा आवाज आता है, वो आवाज वो हार्ड डिस्क के अंदर जो पॉइंटर घूम रहा है ना, उसका आवाज है। माइन्यूट आवाज होता है, वो हमिंग आवाज करती है, वो खराब भी हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है हार्ड ड्राइव्स। कभी कभी ऐसी करप्ट हो जाती है कि डेटा रिकवरी नहीं होता है। डेटा रिकवरी के काफ़ी सारे लोग भी रहते हैं, वो अलग टॉपिक हो गया। अभी हम स्पीड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमने आपको बताई कि भाई ये हार्ड डिस्क ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर सॉलिड स्टेट ड्राइव की टेक्नोलॉजी आ गई है। यदि आपका स्पीड बढ़ाना है, आप SSD वाली हार्ड डिस्क ले लो। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो डाल रहा हूँ, उसके अंदर पूरा कंपैरिजन बताया कि भाई आपके हार्ड डिस्क और SSD हार्ड डिस्क के अंदर स्पीड में कितना फर्क होता है। फट से आपका विंडो स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्पीड आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि पॉइंटर घूम के आपके डेटा को ढूंढने नहीं जा रहा है या राइट करने के लिए उसको घूमना नहीं पड़ता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली डेटा डायरेक्ट राइट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से वो सब चीज़ें वहाँ पर राइट होती है। आपका डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है। उसकी पूरी टेक्नोलॉजी के वीडियोस हमने ये ब्लॉग के अंदर सब दिए हुए हैं। आपको डिटेल में जानना है कि भाई SSD क्या है उसके लिए, पर बहुत सिंपल चीज़ समझ लो लेमैन के लिए कि भाई मुझे स्पीड बढ़ाना है तो सबसे पहले मैंने मेरा माइक्रो प्रोसेसर चेक कर लिया, उसको अपग्रेड करवा लिया, रैम अपग्रेड करवा ली, और मैंने मेरी हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क में से मैंने SSD हार्ड डिस्क करवा ली। तो ये हो गए हमारे बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड पार्ट्स दोस्तों। इससे आपको स्पीड में तुरंत ही फर्क लगेगा सॉफ्टवेयर की स्पीड में। अब चले जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर यदि कोडिंग बराबर नहीं किया है, हर जगह पे वैलिडेशंस रखे हैं, तो वो स्पीड को स्लो कर देता है। बहुत ज़्यादा डेटा आ गया तो वो स्पीड को स्लो कर देता है। डेटाबेस आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है कि SQL है, उसके ऊपर भी स्पीडिंग होती है। आपने एक ही कंप्यूटर से मल्टी लैन के अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर के अंदर आप एक ही सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो डेटाबेस तो एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है, सभी जगह से कमांड आ रहा है, तो वहाँ पर भी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के फंडामेंटल्स है। सबसे पहले आप आपकी नीड को आइडेंटिफाई करो दोस्तों। देखो हमने कुछ बिजनेस के सेगमेंट्स देखे हैं, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर हो गया। अब छोटा सा भी ग्रोसरी स्टोर हो गया, छोटा सा ही बिजनेस है, 250-300 स्क्वायर फुट की शॉप है, लेकिन यदि कंप्यूटराइज कराना है तो आपको ग्रोसरी स्टोर के अंदर अच्छी क्वालिटी का, मतलब महंगा वाला i3 या i5 प्रोसेसर वाला SSD हार्ड डिस्क वाला ही कंप्यूटर लेना है, क्योंकि वहाँ पर तो एक कस्टमर आएगा तो भी छोटी मोटी प्रोडक्ट लेकर के 15-20 प्रोडक्ट लेके आ जाएगा बास्केट के अंदर। बिलिंग करना है सबको फास्ट, सबकी फटाफट स्कैनिंग होनी चाहिए, सेव होना चाहिए, क्योंकि दूसरा कस्टमर वेट कर रहा है, आप उसको खड़ा नहीं रख सकते। टच POS खरीद लिया, टच POS के अंदर हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाले POS नहीं आते हैं, लोग एटम प्रोसेसर वाले टच POS दे देते हैं। फिर आप स्पीड ढूंढोगे ग्रोसरी स्टोर के अंदर, छोटा मोटा फास्ट फूड स्टोर हो गया, भाई 5-10 प्रोडक्ट ही है, वड़ा पाव है, बर्गर है, क्लिक कर दिया, टच कर दिया, फटाफट बिलिंग हो जाता है, उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ग्रोसरी स्टोर जैसे स्टोर, गारमेंट का स्टोर हो गया, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, बड़ा शोरूम है, तो आप अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर परचेस करो। यदि वो नहीं है, समझो छोटे से काम चालू किया था, अब बिजनेस बढ़ गया, 1-2 साल हो गया, काफ़ी बिजनेस हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर वही का वही है, प्रोसेसर वही का वही है, और सॉफ्टवेयर के अंदर बिलिंग ज़्यादा हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर आपका स्पीड कम कर देगा।
ज़्यादा डेटा होने से। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च। ऐसा लगेगा कि दिसंबर जनवरी तक आते आते सॉफ्टवेयर की स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आप ये काम करो कि ज़्यादा डेटा है तो अच्छे प्रोसेसर वाला ही ये करो। सॉफ्टवेयर की स्पीड के ऊपर भी सॉफ्टवेयर भी उसी तरीके से आप चूज करो ताकि आपको प्रॉपर स्पीड मिले। यदि काम ज़्यादा है, ग्रोसरी स्टोर है, तो मैं यही रेकमेंड करता हूं कि आप SQL सर्वर बेस्ड जो 2012 R2 डेटाबेस को यूज करते हैं उसको यूज करो। 8 GB जब तक का डेटा आपको उसके अंदर फ्री माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही देती है। SQL सर्वर 2012 डाउनलोड करने की लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपके डेटाबेस को उसके साथ कनेक्ट करो सॉफ्टवेयर का, आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। सॉफ्टवेयर का कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी उसके साथ ही जाता है। ग्रोसरी स्टोर के सुपर स्पीडी सॉफ्टवेयर जो लैन में चलते हैं, ऐसे काफ़ी सारे 15-20 स्टोर एक साथ चला सके, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम रेकमेंड करते हैं। और उस सॉफ्टवेयर के लिंक भी हमने ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। जैसे कि बेंगलोर की कंपनी है हाइपर ड्राइव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं जो काफ़ी अच्छे जाते हैं, स्टडी जाते हैं, स्टॉक का इश्यू नहीं आता है क्योंकि डॉक्यूमेंट सेव होता है। परचेज कर दिया, सेल कर दिया, सॉफ्टवेयर को तो 10-2 करके 8 आपको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना है। लेकिन लोकल सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें वैलिडेशंस प्रॉपर होती नहीं है, इसलिए आप ऐसे SQL बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ करो जिसके अंदर आपको प्रॉपर स्पीड मिलेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है आज कि सॉफ्टवेयर की स्पीड के लिए इतनी चीज़ें आप कर लो तो आपका काम कंप्लीट होता जाएगा। यदि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आपका डेटाबेस है तो टाइम बाय टाइम उसको कॉम्पैक्ट किया करो, रिपेयर किया करो डेटाबेस को। ये सब चीज़ें करने से आपकी सॉफ्टवेयर की स्पीड अच्छी हो जाएगी। इसके बाद भी यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो बेटर यू चेक विथ योर सॉफ्टवेयर वेंडर कि भाई ये चीज़ क्यों हो रही है। इतना कर लेने के बाद भी यदि हो रहा है तो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इश्यू है या डेटाबेस के अंदर जो हमने डेटा सेव किया है, कभी कभी डेटा के अंदर लोग काफ़ी सारे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लेते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ किया हुआ है, बहुत सारे लंबे लंबे नाम लिख दिए। इतना सारा डेटा बिलिंग एप्लीकेशंस के अंदर हम नहीं डालते हैं, इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सब वैलिडेशंस आप प्रॉपर करो तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर परफेक्ट स्पीड आएगी दोस्तों। अच्छा, इतना करने के बाद भी यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9727955514। उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करो। ऑफिस आवर्स के टाइम पे, इंडियन ऑफिस आवर्स में हमारा ऑफिस 9:30 से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है दोस्तों। आप हमको व्हाट्सएप करोगे, हम आपको उसके अंदर यदि हमको जितना नॉलेज है उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।